देखिए, एक कहावत है, आंधी बोओगे तो तूफान काटोगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पाकिस्तान ने आंधी बोई थी, अब तूफान काट रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आतंकवादी जो भी होते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं या बेगुनाहों की बेवजह जान लेते हैं, उनकी भी मौत बहुत बुरी तरीके से होती है। ये लतीफ़ इतना बड़ा आतंकवादी था, इसने अपने यहाँ के पठानकोट में, कंधार वाले में, दूसरी बात हजरत बल में जब बवाल हुआ था तब ये इन्वॉल्व था, और तमाम भारत के अंदर तमाम कार्रवाइयों में ये इन्वॉल्व रहा। अफसोस की बात यह है कि भारत के जेल में बंद रहा है ये 16 साल। उसके बाद भारत ने इसको बाकायदे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसको पाकिस्तान को उनको सौंप दिया। देखिए, ये भारत के लिए खुशी की बात है। भारत में जिसने आतंकवादी कार्रवाई की, पठानकोट जैसे वो और हजरत बल जैसे कांड किए हैं, इसके अलावा कठुआ कांड में भी ये इन्वॉल्व था। इसको इसकी मौत मिली और गोलियों से भूना गया। इससे छोटी कोई सज़ा नहीं है, इससे छोटी कोई सज़ा नहीं। और बहुत अच्छा रहा जो पाकिस्तान में ये इतना बड़ा जो है ये शॉट डेट किया गया। तो भारत के खिलाफ जो भी जाएगा वो आप सुन ले, कुत्ते की मौत मरेगा। ये है भारत के खिलाफ जो भी जाएगा। अब भारत उसमें नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी, आप कह सकते हैं मुल्ला बऊर या फिर शाहिद रशीद, क्योंकि दोनों ही इसका नाम है, इसे अब ढेर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर ही मोस्ट वांटेड आतंकवादी शाहिद लतीफ़ को मार गिराया गया है। पठानकोट आतंकवादी हमले में ये वांछित था और यूपीए सरकार ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। उस वक्त 16 साल भारत की जेल में इसने अपना समय जो है काटा था, और इसके बाद अब अगर आप देखेंगे अज्ञात बंदूकधारियों ने इसका काम तमाम कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से अज्ञात बंदूकधारी लगातार अगर आप देखेंगे भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कहावत है, आंधी बोओगे तो तूफान काटोगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पाकिस्तान ने आंधी बोई थी, अब तूफान काट रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आतंकवादी जो भी होते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं या बेगुनाहों की बेवजह जान लेते हैं, उनकी भी मौत बहुत बुरी तरीके से होती है और वो हमेशा जहन्नुम में जाते हैं। आपको यही पोजीशन इसकी भी है। ये लतीफ़ इतना बड़ा आतंकवादी था, इसने अपने यहाँ के पठानकोट में, कंधार वाले में, दूसरी बात हजरत बल में जब बवाल हुआ था तब ये इन्वॉल्व था, और तमाम भारत के अंदर तमाम कार्रवाइयों में ये इन्वॉल्व रहा। अफसोस की बात यह है कि भारत के जेल में बंद रहा है ये 16 साल। उसके बाद भारत ने इसको बाकायदे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसको पाकिस्तान को उनको सौंप दिया। हजरत बल में भी ये था। हजरत बल में जब ऑपरेशन हुआ, चारों तरफ से घेर लिया गया था। फिर हमारी ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उस समय के गृह मंत्री की लापरवाही और उनकी एक कमी की वजह से इसको छोड़ा गया, स्पेशली छोड़ा गया, रास्ता दिया गया। 40 आतंकवादियों को हजरत बल से स्पेशल एक पैसेज दिया गया, फ्री पैसेज, उसमें ये बच गया था। उसके बाद फिर भेजा। वो मुफ्ती साहब थे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके फादर मुफ्ती साहब, उनकी लड़की का भी अपहरण हो गया था, और उसमें एक समझौता ये हुआ कि हजरत बल से 40 आतंकवादियों को हम पाकिस्तान जाने का फ्री रास्ता दे देंगे, चले जाएं। चले जाने के बावजूद भी ये रुका रहा। उसके बाद मुफ्ती साहब ने इसको वापस साथ सम्मान भिजवाया। कंधार उस पर भी ये था, टेररिस्ट था कंधार के, उसमें छूटा। इसके पहले भी अफसोस की बात है कि पहले जो हुक्मरान थे, इन सरकारों ने, अगर देखा जाए तो इसके आतंकवादी की धार को अगर पहना किया तो इन राजनीतिज्ञों ने किया। भारत की आर्मी ने, भारत के सुरक्षा बल ने हमेशा इसके ऊपर अंकुश रखा। परंतु दुखदाई है कि हमारे यहाँ की पहले राजनीति थी, उन्हीं ने, और सबसे ज़्यादा मुफ्ती साहब हैं, महबूबा मुफ्ती के फादर, जब उनकी लड़की का अपहरण हो गया था। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा
घातक और सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का ये प्रमुख था। ये हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य था। हरकत उल मुजाहिदीन की और भी ब्रांचेस थी, उसी की एक थी हरकत ए जिहाद इस्लामी, जो तालिबान में लड़ी, सोवियत रूस से लड़ी, और सोवियत रूस ने भी उसको कभी भी इंड नहीं कर पाया। और देखिए, आपको ताजुब बतला दे, ये छोड़ दे जाने के बाद इसने पाकिस्तान में बाकायदे अपना गुजरानवाला में ऑफिस बनाया और फैक्ट्री बनाई जिसमें हथियार बनाए, और हथियार बनाने के बाद पठानकोट वाले ऑपरेशन में ये था, इसकी पूरी योजना इसने एक्सेप्ट किया। जैसे मोहम्मद का ये कमांडर इन चीफ बना, CNC बना, और इसने एक्सेप्ट किया जैसे मोहम्मद। उसके बाद भी इसने बाकायदे पोस्ट डाली कि हमको गर्व है पठानकोट का कांड करने के लिए हमको गर्व, और इसने सब बतलाया। उसके बावजूद भी अफसोस है कि हमारे देश के कुछ नेता जो INDI गठबंधन में, वो आज ये पठानकोट की घटना को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हुई थी, जबकि इसने एक्सेप्ट किया था जैसे मोहम्मद। देखिए, ये भारत के लिए खुशी की बात है, भारत में जिसने आतंकवादी कार्रवाई की, पठानकोट जैसे वो और हजरत बल जैसे कांड किए हैं। इसके अलावा कठुआ कांड में भी ये इन्वॉल्व था, तमाम कांडों में इन्वॉल्व था, और कंधार वाले में इसको छोड़ा गया, ये इसका भी वो था। तो तमाम उस पर रह करके उसके बावजूद भी भारत में छोड़ा जाता था। इसको इसकी मौत मिली और गोलियों से भूना गया। इससे छोटी कोई सज़ा नहीं है, इससे छोटी कोई सज़ा नहीं। और बहुत अच्छा रहा जो पाकिस्तान में ये इतना बड़ा जो है ये शॉट डेड किया गया। दूसरा, ये मास्टरमाइंड था 16 के उसमें पठानकोट का, इसने खुद एक्सेप्ट किया था। सियालकोट में ये पाकिस्तान में उसी जगह मारा गया है जहां से आतंकवादी कार्रवाई होती थी और हम लोगों के यहाँ अटैक हुए। तो सबसे अच्छी बात रही कि शेर को शेर की मांद में घुस करके मारना और भेड़िए के तरीके मारना, ये सबसे अच्छी बात है। ये हमेशा अपने को शेर कहता था और शेर को उसी की माद में घुस करके मारना। ये सर, एक और जो बड़ा सवाल है, ये अगर आप देखेंगे तो लगातार ये आतंकवादी जो मोस्ट वांटेड है NIA की लिस्ट में शामिल है। अब जिस तरीके से निज्जर की हत्या हुई, जिस तरीके से हाल ही फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो हाफिज़ के बेटे का अपहरण हुआ था, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अब एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। हाल फिलहाल में एक और कनाडा में जो आतंकवादी थे उसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है ढेर कर दिया। जब अज्ञात की बात आती है तो लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरीके की जो टिप्पणी कर रहे हैं, कोई अजीत डोवाल के बारे में कुछ कह रहा है, कोई गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कर रहा है, तो अपनी अपनी तरफ से अटकलें लगा रही है। तो आपके हिसाब से ये जो अज्ञात अपराधी हैं जो लगातार भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भारत का उसमें हाथ है या नरेंद्र मोदी का हाथ है या डोभाल साहब का। भारत के कल्चर में कभी नहीं रहा ये, मगर भारत ने एक शक्ल ले ली है बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे। पूरी दुनिया भारत को मानती, पाकिस्तान में लोग मानते हैं कि इन्होंने हमको उस समय कोरोना की दवा दी। पाकिस्तान मानते हैं कि पाकिस्तान को उस समय भी मदद की हर तरह से, और पूरे दुनिया में नाम वो देख रहे हैं कि उनको आटा नहीं मिल रहा। तो इनका वहीं पे विरोध है पाकिस्तान में कि ऐसे देश को क्यों, अगर कोई बात हो गई तो भारत मदद करेगा। ये लोग वहाँ के महसूस कर रहे हैं। इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, उन आतंकवादियों में वहाँ के लोगों के अंदर भारत के प्रति फीलिंग ख़राब नहीं है। वो जानबूझ के ISI भारत के खिलाफ प्रचार करती है, चूँकि उसको वहाँ शासन करना है। ये भी एक वजह। दूसरी, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये इतना बड़ा आतंकवादी था कि हरकत उल अंसार के साथ भी रहा, हरकत उल इस्लाम के साथ भी रहा, हरकत उल मुजाहिदीन का था, ये कमांडर चीफ जैसे मोहम्मद का था। दूसरी, आपको बताना है, ये 4 नामों से रहता था। जब दाढ़ी बना लेता था तो ये अपना नाम रखता था दूसरा, और जब दाढ़ी से रखता था तो अब नाम दूसरा रखता था। इसने कई नाम। तीसरा, आपको बताया, अजहर मसूद के भाई जो रऊफ था, इसकी बहुत बड़ी योजना रहती थी, बहुत बड़ी दोस्ती थी, पूरा ग्रुप था। परंतु आज देखिए, आज क्या पोजीशन, सब नस्त नाबूद हो रहे हैं। तो भारत के खिलाफ जो भी जाएगा वो आप समझ ले कुत्ते की मौत मरेगा। ये है भारत के खिलाफ जो भी जाए। अब भारत उसमें नहीं रह गया है। अब चाहे वो कनाडा में रहता हो भारत का दुश्मन, चाहे जो कुछ, वहाँ खुद ही लोग हैं, उन्हीं के लोग मार देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी अच्छे आदमी के ऊपर कोई वार करता है
तो उसके ऐसा नहीं कि उसके परिवार के लोग, दूसरे लोग भी उसको मार देते हैं कि इन लोगों की यही एक मौत की, इससे छोटी कोई सज़ा नहीं है। तो ऐसे में आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब भारत के जो भी दुश्मन है, जो भी आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। भले इसमें भारत का हाथ हो या ना हो, लेकिन लगातार लोग जो है कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिख रहे हैं और इस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा एक तरह से गुड साइन है, एक अच्छी खबर है, जिसे लोग आप कह सकते हैं रिएक्ट भी कर रहे हैं और इसे एक बेहतर खबर बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब आपकी भी जो राय हो इस पर हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।